आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला ये चित्र दिया हुआ, पहला का ये चित्र दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखिए इस चित्र में यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई की दूरी कितना टोटल 7.5 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए यहाँ पे इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी है कितना 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है दिए गए रेखाखंड की लंबाई निम्न में से क्या होगी, वो पूछ रहा है। इसमें देखिए रेखाखंड की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। तो इसमें देखिए पहला नंबर में दिया है x+2, तो ये होगा या नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है x, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 2। तो यहाँ पे x और प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x+2 दिया हुआ है, तो पहला का आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। अब इसी प्रकार से बी नंबर, अब देखिए बी नंबर सही होगा या नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पे x-2 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें घटाना नहीं है बल्कि जोड़ना है। तो इसमें बी नंबर गलत होगा, बी नंबर सही नहीं होगा। अब इसी प्रकार से सी नंबर, अब देखिए सी नंबर में दिया है 7.5। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 7.5, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ को जोड़ने पे यहाँ पे आ रहा है x+2, और डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर में 7.5, तो इसका मतलब ये सी नंबर भी सही होगा। और इसके अलावा आप देखिए डी नंबर में, डी नंबर में देखिए एक्स, जब भी एक्स दिया हुआ है तो एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 2, लेकिन इसमें प्लस में कितना दिया है 7.5। तो यहाँ पे ये तो इतना तक की दूरी डायरेक्ट दिया हुआ है 7.5, तो इसमें डी नंबर गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ई नंबर, ई नंबर में देखिए डायरेक्ट दिया है x-7.5, तो ये भी क्या होगा गलत होगा। एफ नंबर भी क्या होगा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना से इतना माइनस नहीं करना है, बल्कि यहाँ से देखिए जब भी एक्स में आ जाए तो एक्स में कितना जुटेगा x+2 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, और इस दोनों के बराबर क्या है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहला नंबर और यहाँ पे ए नंबर और सी नंबर सही होगा, और इसके अलावा सभी गलत होगा। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर, अब देखिए तीसरा का दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। अब देखिए तीसरा का दूसरा नंबर में कह रहा है उपर्युक्त चित्र के आधार पर बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पे उपर्युक्त यानी कि ऊपर का चित्र जो दिया हुआ ये वाला, इसमें से बताना है आपको जो कौन सा ये क्या कह रहा है संबंध सही है, इसमें पूछ रहा है बताना है उसको। तो यहाँ पे देखिए तीनों को, यहाँ पे देखिए x3+3 प्लस में y प्लस में जेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में जेड है। अगर यही प्लस में होता तो ये बराबर में इन दोनों के बराबर क्या है 9 है, तो इन दोनों के बराबर ये तो है नहीं, लेकिन इसमें माइनस लग गया, इसीलिए गलत होगा, ये नंबर गलत होगा। अब है बी नंबर, अब देखिए बी नंबर में दिया है 3 प्लस में y और प्लस में जेड, तीनों दिया है, लेकिन ये क्या है बड़ा में हो रहा है 9, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए समीकरण हमेशा क्या होता है बराबर में होता है। दो व्यंजक के बीच में क्या होना चाहिए बराबर, तब जाकर के ये समीकरण होता है। तो इसमें क्या हो रहा है 9 बड़ा हो रहा है, यानी कि ये सी नंबर क्या होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी नंबर में, बी नंबर में यहाँ पे क्या है 3+y+z, 3+y+z तो दिया है, लेकिन ये क्या हो रहा है बता रहा है जो 3+y+z क्या है बड़ा है 9 से, तो यानी कि ये भी क्या होगा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए बीच में बराबर होना चाहिए। अब देखिए डी नंबर में, डी नंबर में कह रहा है 3+y+z, 3 प्लस में y और प्लस में जेड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है y सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है z सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 3 प्लस में y प्लस में जेड बराबर किसके 9 के। तो यहाँ पे देखिए 3+y+z बराबर है 9 के, यानी कि ये समीकरण है। तो इसका मतलब डी नंबर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरा का डी नंबर सही होगा। अब है इसी प्रकार से 4 नंबर, अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बताइए। इसमें बताना है आपको समीकरण, यहाँ पे इसका ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें समीकरण बताना है। तो यहाँ पे चलिए समीकरण देख लेते हैं इनका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पहला नंबर का दिया है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कितना जेड सेंटीमीटर, और इन तीनों के बराबर यहाँ पे क्या है 11 सेंटीमीटर। तो इसमें पहला नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पहला नंबर में लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए पहला नंबर में लिख लेंगे, यहाँ पे तीसरा का पहला नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी चौथा का पहला है, ये तो तीसरा का था, तीसरा को हमने डायरेक्ट बता दिया है। 4 नंबर का पहला क्या होगा, 4 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्लस में 3 प्लस में जेड है,
और इन तीनों के बराबर में क्या है 11 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिखेंगे 11। यानी कि ये क्या है समीकरण दिया हुआ है 5 + 3 + 4। जब भी दोनों ये पहला व्यंजक हो गया वो ये दूसरा व्यंजक हो गया, और दो व्यंजक के बीच में अगर बराबर आ जाए तो ये क्या होता है समीकरण होता है। तो यानी कि ये पहला नंबर हो जाएगा। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में फिर से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये देखिए चित्र हो गया ये दूसरा का। और इसमें देखिए 1.5 प्लस में यहाँ पे देखिए इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है क्यू सेंटीमीटर, और इन सभी के बराबर में कितना है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर में लिख देंगे 1.5 और इनको जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 2, और प्लस में कितना है 2.5, और इसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा क्यू, और इन सभी के बराबर में कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7। तो यानी कि इसके बराबर ये हो गया। तो ये भी देखिए इसमें दोनों के बीच में बराबर आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में जब बराबर आ जाए तो ये क्या होता है समीकरण होता है। तो यानी कि ये दूसरा का हो गया, इस प्रकार से बनेगा। अब इसी प्रकार से तीसरा, अब देखिए तीसरा नंबर में इसी प्रकार से ये चित्र दिया है और इसका समीकरण लिखना है, तो समीकरण इसमें भी इसी प्रकार से लिख देंगे। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर में लिख लेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पे एस है तो एस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एस, और प्लस में कितना है 8 तो 8 लिखेंगे, और इनके बराबर क्या है 3s, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 4 नंबर, यहाँ पे चौथा देख लीजिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 5, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है q, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है p, और इन तीनों के बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डायरेक्ट कितना है p + 13। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा नंबर में यहाँ पे 5 प्लस में क्या है q हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा p, और इन सभी के बराबर में कितना दिया है p + 13, तो लिखेंगे p + 13। इस प्रकार से ये चौथा का आंसर हो गया। अब है लास्ट नंबर 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर में क्या दिया है। 5 नंबर में इसी प्रकार से ये चित्र दिया है, और इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है a, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है फिर से a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 15, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है b, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है b, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 52। तो इसमें हम लिख लेंगे इसी प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर में a प्लस 15 प्लस b बराबर कितना है 52 है दिया हुआ है ये। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए दोनों एक कास्ट की है, और ये प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे। जब ये कास्ट की रहता है तो जुड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए इन दोनों को पहले कर लेते हैं, ये भी एक कास्ट की ये दोनों है, तो यहाँ पे b और b को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b, और प्लस में क्या हो जाएगा 15, तो लिखेंगे 15, और बराबर में कितना है 52, तो लिख देंगे 52। यही क्या हो जाएगा है। निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखिए। इसमें देखिए पहला नंबर में कह रहा है किसी संख्या, यानी कि कोई एक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे x एक संख्या है और उसमें 6 जोड़ने पर x में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है, और समीकरण के रूप में कह रहा है लिखने के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें पहला नंबर में लिख लेंगे 5 का पहला नंबर। 5 का पहला नंबर में कोई एक संख्या, यानी कि x मान लेते हैं हम एक संख्या को, और इसमें क्या कह रहा है 6 जोड़ने पर, तो हम इसमें 6 जोड़ देते हैं, और इनको दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 37, तो लिख देंगे 37। यही क्या हो गया हमारा पहला समीकरण हो गया। ये समीकरण जब दो व्यंजक के बीच में बराबर हो तो ये क्या होता है समीकरण होता है। तो ये हो गया हमारा पहला का आंसर। अब है इसी प्रकार से दूसरा का आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है किसी संख्या में, किसी फिर से क्या कह रहा है किसी संख्या में कोई एक संख्या है, मान लीजिए x एक संख्या है, उसमें 9 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर में, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक संख्या, यानी कि x मान लेते एक संख्या है, और उसमें कितना जोड़ने पर 9 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। तो लिख दिए यहाँ पे ये 25 प्राप्त हुआ। इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ 25, यानी कि दो व्यंजक के बीच में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा समीकरण हो जाएगा। तो दूसरा का ये आंसर हो गया। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में कह रहा है किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 क्या होता है प्राप्त होता है। यानी कि कोई एक संख्या फिर से है, एक संख्या मान लीजिए x है, और उसमें 4/5 बढ़ाने पर, यानी कि जोड़ने पर, यहाँ पे देखिए लिखेंगे तीसरा नंबर में कोई एक संख्या, मान लीजिए x एक संख्या है, और उसमें कितना जोड़ने पर
4/5 बढ़ने पर, यदि घटने पर रहता तो यहाँ पे माइनस करते और बढ़ाने पे है तो जोड़ेंगे। 4/5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 29/5 प्राप्त होता है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब है इसी प्रकार से 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में दिया हुआ है किसी संख्या के दुगुने में से एक कम करने पर 13 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे कोई एक संख्या, फिर से कह रहा है किसी संख्या, मान लीजिए x एक संख्या है और उसके दो गुने में से, x के कितने? दो गुने में से एक कम। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में क्या लिखेंगे? चौथा नंबर में लिख लेंगे किसी एक संख्या, यानी कि मान लीजिए एक x एक संख्या है और उसमें कितना यहाँ पे दो गुना कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? दो से इसको x को गुना करेंगे, क्योंकि x कोई एक संख्या में दो से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे दो, ये कोई एक संख्या x माने हैं और इसमें दो से गुना हो रहा है तो दो लिख दिए। यहाँ पे दो को x के गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। और उसमें से यहाँ पे देखिए एक कम करने पर, यहाँ पे क्या कह रहा है? में से एक कम करने पर कितना प्राप्त होता है? 13। यानी कि इसमें हम एक क्या करेंगे? कम कर देंगे। अगर बढ़ाने पे रहता तो हम प्लस किए थे, और इसमें कह रहा है कम करने पर तो कम किए -1, और इसको कम करने से कितना प्राप्त होता है? 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 13, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2x - 1 = 13। अब है इसी प्रकार से 5वीं नंबर। अब देखिए 5वीं नंबर में क्या कह रहा है? 5वीं नंबर में कह रहा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। यानी कि कोई एक संख्या, किसी एक संख्या, मान लीजिए किसी एक संख्या, क्या मान ले? x मान लेते, इसमें भी x एक संख्या मान लिए, और उसमें यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 भाग से क्या कह रहा है? 5वें भाग से 5 घटाने पर, 5वें भाग यानी कि 1 का 5वां भाग, 1 का कितना भाग? 5वां भाग में से कितना घटाने पर? 5 घटाने पर, 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 33 प्राप्त होता है। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे? 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाए, सॉरी, यहाँ पे 1 को x से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, और बट्टे में 5 है तो लिखेंगे 5, और माइनस में है 5 तो लिखेंगे 5, और बराबर में कितना हो जाएगा? 33। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। दो, यहाँ पे ये पहला व्यंजक हो गया, ये दूसरा व्यंजक के बीच में बराबर आ गया, ये भी हो गया हमारा समीकरण। अब इसी प्रकार से 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है किसी संख्या, यानी कि मान लीजिए इसमें एक संख्या है 6 नंबर में, यहाँ पे मान लीजिए एक x एक संख्या है और उसमें देखिए 1/3 यानी कि पहला का तीसरा भाग, 1 का तीसरा भाग हिस्से में 10 जोड़ने से, यहाँ पे पहला का कितना है? 1 का तीसरा भाग में कितना जोड़ने से? 10 जोड़ने से, 10 जोड़ने से कितना हो रहा है? यहाँ पे जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है, यानी कि संख्या हम कितना माने हैं? x माने हैं किसी संख्या को, तो यहाँ पे x है और उसका कितना? दोगुनी प्राप्त होता है। तो 2 से हम क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे तो x से तो 2x हो जाएगा। तो अब इसको हम सजा करके लिख लेते हैं। अब देखिए 1 को x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x, और बट्टे में 3 है तो लिखेंगे 3, और प्लस में कितना है? 10, और बराबर में 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर। तो यहाँ पे ये हो गया 6 नंबर का आंसर। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण, नीचे दिया गया क्या है? समीकरण, क्योंकि दो व्यंजक के बीच में बराबर दिया है तो ये हो गया हमारा समीकरण। समीकरण के सामने दिए गए x, समीकरण के सामने आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ x = 5 के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं। लिखिए ये जो दिया हुआ है व्यंजक, ये समीकरण, और इसके समीकरण में x का मान 5 आ रहा है या नहीं। अगर 5 आ जाए x का मान तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, वरना ये नहीं होगा, लिखेंगे नहीं। तो इसमें देखिए हम पहला का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला का मान। यहाँ पे पहला देखिए दिया x + 2, लिखेंगे x + 2, और बराबर में कितना दिया है? 7, तो लिखेंगे 7। अब इसका मान निकालेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे। x का मान अगर 5 आ गया तो इसका मतलब हाँ लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे x बराबर, देखिए इसमें हमने प्लस माइनस का चिन्ह में बता दिया है। जब यहाँ पे नीचे में प्लस हो तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, जाएगा ऊपर तो, और ये अगर नीचा में माइनस हो ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। और या फिर यहाँ पे देखिए ये गुना में दिया रहे तो ऊपर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा, बराबर को उस साइड जाएगा तो भागा में, और ये भागा जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो ये चिन्ह याद रखिएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस में, और ऊपर जाएगा तो ये क्या चिन्ह में आ जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 7 है तो लिख देंगे 7, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 को, तो x बराबर कितना आ रहा है? 5, यानी कि ये पहला का आंसर 5 दिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे? पहला का हाँ लिखेंगे। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया है 7x / 2 बराबर में 21, और x का मान कितना आना चाहिए? 8। तो हम इसमें भी देख लेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे 7x / 2 और बराबर में कितना है? 21। तो x का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 7x, और बराबर में ये देखिए ये क्या है? भागा में दिया हुआ है। जब ऊपर में जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में भागा होता है। तो यहाँ पे देखिए 21 है तो 21, और ये गुना में चले जाएगा ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 2। तो यहाँ पे 7x बराबर कितना आ जाएगा? 21 दूनी के
42 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x बराबर, इसको हम देखिए ये क्या चीज में है, यहाँ पे देखिए ये गुना में है क्योंकि x लगा है, तो गुना में है तो ये भागा में चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये लिखेंगे 42 और बटे में 7। अब इसको हम काटेंगे तो 7 छक्के 42, x का मान कितना आया, 6 आया। तो इसमें तो x का मान 6 दिया नहीं है, 8 दिया है, तो इसमें लिखेंगे दूसरा का आंसर नहीं। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है 2x + 3 बराबर 19, तो x का मान आना चाहिए कितना, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3 बराबर 19, x का मान लाना है 4। अगर 4 आ गया तो सही होगा, वरना गलत होगा, नहीं लिखेंगे इसमें। तब यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, इसमें लिखेंगे 19 और इसको हम प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 19 में से 3 गया तो यहाँ पे हो गया 16। तो x का मान कितना आ गया, 16 बट्टे में, ये गुना में है क्योंकि x लगा है क्या चीज में, गुना में लगा है x, तो ये गुना में है, ऊपर जाएगा तो ये भागा में आ जाएगा 2। अब इसको हम काटेंगे तो 2 अट्ठे के 16, 8 बार में ये कट गया, तो x का मान कितना आया, 8। लेकिन यहाँ पे कितना है, 4, 4 नहीं आ रहा, x का मान 8 आया इसका मान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा नंबर का भी नहीं। अब इसी प्रकार से चौथा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर में क्या दिया है, चौथा नंबर में कह रहा है 5x - 2 बट्टे में 4 बराबर 2 दिया हुआ है, तो x का मान कितना आना चाहिए, 2। अगर 2 आ गया तो सही होगा, हाँ लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा नंबर में 5x - 2 बट्टे में कितना है, 4 और बराबर में क्या है, 2। अब क्या निकालना है हमें, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे इसमें x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x - 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2, और ये देखिए भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा क्या, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x - 2 बराबर में 4 दूनी के 8। और इसमें देखिए अब क्या करते हैं हम, ये माइनस में दिया है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाते, 5x बराबर 8, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर लिखेंगे, ये 10 है तो 10, और ये गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भागा में। अब इसको हम काटेंगे, काटेंगे तो 5 का 5 और 5 दूनी के 10, यानी कि x का मान कितना आया, 2, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, x का मान 2 आ गया, तो इसमें लिखेंगे हाँ। तो पहला और चौथा का आंसर हाँ होगा, और दूसरा तीसरा का नहीं आंसर होगा। अब हम इस प्रकार से अगले वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।